2 मिनट सीधे टटार बैठेंगे। मेरे साथ साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। परमेश्वर को प्रणाम करके भगवान लकुलिश जी को, इस ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी को, संचालक विष्णु जी को, लयकर्ता महेश जी को, इस त्रिलोकी के अधिपति देवराज इंद्र को, सभी देवी देवताओं को, दिव्यात्माओं को, महात्माओं को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति, आत्मीय जन और क्षमता प्रदान करो जिससे हम विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य कर सके। हमारे में जो कमियां हो, त्रुटियां हो, अक्षमताएं हो और वह श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ने में हमारे मार्ग में जो विघ्न बाधाएं हो वह सब नष्ट हो। हम मानव जीवन के श्रेष्ठतम प्राप्तव्य को प्राप्त करें। ओम जय भगवान। आज हम सब शिव क्षेत्र कायावरोहण के लकुलिश धाम में महाअनुष्ठान की पूर्णाहुति के अंतर्गत इकट्ठे हुए हैं। दो 2019 के अक्टूबर में मैंने संकल्प किया कि ओम नमः शिवाय के 7 करोड़ मंत्र का जपानुष्ठान हो। उसे संपन्न करने मेरे शिष्यों एवं आत्मीय जनों को जानकारी दी गई, जिसमें अनेकों शिष्य आत्मीय जनों ने जुड़कर 7 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र जप का अनुष्ठान संपन्न करने का निर्णय किया। तब निर्णय किया था कि चैत्र पूर्णिमा 2020 को अनुष्ठान की पूर्णाहुति करेंगे, किंतु वर्तमानकालीन परिस्थितियों और लॉकडाउन इत्यादि के कारण उस समय को आगे बढ़ा दिया। ये 8 जून से गुरु पूर्णिमा 2020 तक यानी कि 5 जुलाई 2020 तक जो आत्मीय जन लकुलिश धाम आ सकते हैं वह रूबरू यहाँ पर भगवान लकुलिश महादेव के चरणों में बैठकर मंत्र जपानुष्ठान का सेवार्पण कर सके। और यदि कोई नहीं आ सकता है तो वो अपनी जानकारी दे, तो उनका यहाँ ब्रह्मचारी हुए ब्राह्मणों इत्यादि के द्वारा सेवार्पण किया जाए, ऐसा आयोजन किया गया। कुल मिलाकर जो अनुष्ठान चैत्र पूर्णिमा को पूर्ण करना था उसमें करीब 2-3 महीने का समय बढ़ गया।
7 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र का जपानुष्ठान यानी करीब 7 करोड़ 77 लाख 77,000 जितना जप करना होता है। आप में से कई आत्मीय जनों ने 1 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान किया। 1 लाख मंत्र जप अनुष्ठान के लिए हमने 1116 माला जप करने के लिए सबको कहा था। एक माला में 108 मणके होते हैं। हम जब तो 108 मणकों का करते हैं, किंतु गिनती में 100 लेते हैं। कोई त्रुटि रह गई हो तो हम 8 इसमें से कम गिनती करके 100 मंत्र की गिनती लेते हैं। 1 लाख जप करने के लिए चाहिए 1000 माला जप करना, किंतु शास्त्रों में जो कहा है उसमें 10वें हिस्से का हवन यानी यज्ञ करना, मार्जन, तर्पण, ब्रह्मभोज इत्यादि जो सब बताया गया है, तो ये सभी मिलाकर 1112 माला होती है। हमने कहा था कि 6 माला जप करो प्रतिदिन, तो 6 के गुणांक में लिया, इसीलिए 1116 माला ऐसा तय किया था। बहुत से आत्मीय जन ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार कोई अनुष्ठान किया हो। कई आत्मीय जन ऐसे होंगे कि जिन्होंने पहले कई बार अनुष्ठान किया है और पुनः आगे अनुष्ठान करके अपनी श्रेष्ठ शक्तियों को बढ़ा रहे हो। कई आत्मीय जनों ने 1 लाख से बढ़कर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे भी मंत्र जप अनुष्ठान किए। जीवन में हम अनेकों प्रकार की प्राप्ति को प्रयत्न करते रहते हैं। ज्यादातर मानव जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़े और जो स्थूल रूप से दिखाई पड़े उसी प्राप्तियों के पीछे अपनी जिंदगी बिता देते हैं। जैसे कि धन संपत्ति, जमीन, स्वास्थ्य, अनुकूलता इत्यादि प्राप्ति को अंतिम मानते हैं। और समाज के कुछ वर्ग ऐसे भी है कि जो आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा अपने वर्तमान प्रारब्ध को प्रबल करना और आने वाले जन्मों के प्रारब्ध को प्रबल करना उसको स्वीकार करके प्रयत्न करते रहते हैं। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसने आज से 25 साल पहले ऐसे मोबाइल के बारे में सोचा हो कि बिना तार को ऐसे फोन पे बात करेंगे, क्योंकि तब लैंडलाइन फोन थे, तार जुड़ा रहता था, अपने घर तक तार की लाइन आती थी। वायरलेस तो सुना था, किंतु मोबाइल ऐसे लेकर गांव-गांव, घर-घर व्यक्ति अपने पास मोबाइल रखेगा और कहीं पर भी घूम रहा है फिर भी बात हो पाएगी, ऐसा ज्यादातर ने सोचा होगा। किंतु आज वो कल्पना नहीं है, वास्तविकता है कि हम सब मोबाइल लेकर चलते हैं। अपने खेत में हो, घर में हो, पहाड़ी पर हो, दिन हो, रात्रि हो, परिचितों से अपरिचितों से देश में विदेश में बात कर लेते हैं। इससे भी आगे बढ़ता चला गया, वीडियो कॉल हो जाता है। यहाँ बैठकर ही देश के कोने में या तो दुनिया के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति अपने मोबाइल से या तो लैपटॉप से कॉल करता है और यहाँ परस्पर एक दूसरे को देखते हैं और बातें कर लेते हैं। हो सकता है 25 साल 30 साल पहले हमने इस बात को इतनी सरलता से स्वीकार न भी कर पाते, किंतु आज उस विज्ञान सर्वसामान्य हो गया है। तो जो विज्ञान हमारी समझ में आ जाए इतना ही सत्य है ऐसा मानना, वो हमारी भ्रांति है, वो हमारी गलती है। कि हम जितना देखें और जितना समझे और उसको ही स्वीकार करें, वो हमारी गलती है। अध्यात्म महासागर है। भौतिक विज्ञान से भी बहुत बड़ा विज्ञान है अध्यात्म विज्ञान। हमारी समझ समुद्र के बूंद से भी कम जितनी होती है। हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, यज्ञ विद्या, योग विद्या अनेकों प्रकार के विधि विधान दिए।
और उस विद्याओं के द्वारा किस प्रकार हम अलग अलग प्रकार की शक्तियां अर्जित करें, जिस शक्तियों के माध्यम से हम अपना कल्याण कर सके, वर्तमान का कल्याण कर सके, भविष्य का कल्याण कर सके, वो हमें समझाया। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी या तो बिजनेस करता है, उसके द्वारा उसने धन कमाया, वह धन के द्वारा वह मकान खरीद सकता है, कार खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है, वस्त्र खरीद सकता है, बीमारी में दवाई खरीद सकता है, मनोरंजन के साधन खरीद सकता है, कहीं प्रवास करता है, रुक सकता है, व्यवस्थाएं जुटा सकता है, सुख भोग कर सकता है, दान कर सकता है, परमार्थ कर सकता है। तो एक ही धन, उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। तो धन वह शक्ति है कि वह धन रूपी शक्ति के द्वारा घर, मकान, जमीन, दवाई, वस्त्र, सुख, दान, धर्म इत्यादि किए जा सकते हैं। इस प्रकार जैसे धन की शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, उस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया कि मंत्र जप करना, ध्यान करना, कीर्तन करना इत्यादि शक्तियों के द्वारा, इत्यादि के द्वारा जो हम शक्ति अर्जित करते हैं, वह शक्ति हमारे लिए अनेकों प्रकार के कल्याणकारी प्रारब्ध को निर्माण करती है। धन के द्वारा कुछ हो सकता है और बहुत कुछ नहीं भी हो सकता है। धन की अपनी मर्यादाएं हैं, किंतु धन से भी धर्म की शक्ति श्रेष्ठ है। धर्म के द्वारा, आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा हम अपने वर्तमान में उस स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं कि जिसके द्वारा हम सुखपूर्वक जीवन जी सके, जीवन में शांति प्राप्त हो, वर्तमान जीवन के साथ आने वाले जन्मों को, हमें आने वाले जन्मों में हमें उत्तम स्थितियां निर्माण हो, उत्तम स्थितियां प्राप्त हो। मैंने मोबाइल का उदाहरण इसीलिए कहा कि मैं पहले समझूं, देखूं, इसके बाद स्वीकार करूं। यह सब जगह सत्य नहीं होता है, किंतु बहुत सी जगह वह असत्य ही साबित हो जाता है। धर्म शास्त्रों में हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सामने आईना रखा हो, आईने के सामने हम जितना नजदीक जाएंगे, हमारा प्रतिबिंब भी हमें लगेगा कि इतना नजदीक आ रहा है। जैसे एक दीवार की ओर हमने एक कागज का बॉल फेंका, एक प्लास्टिक का बॉल फेंका, एक रबर का बॉल फेंका, दीवार से तीनों बॉल वापस जो आते हैं तो रबर का बॉल ज्यादा दूरी तक जाता है, प्लास्टिक का बॉल रबर के बॉल से कम दूरी पर जाता है और कागज का बॉल है वो बहुत नजदीक में गिर जाता है। अब ये दो उदाहरणों में आईने ने क्या किया और दीवार ने क्या किया। पहले में प्रतिबिंब, हम नजदीक जाते हैं तो प्रतिबिंब नजदीक आता है, हम दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब दूर जाता है। इसमें आईने ने क्या किया? कुछ भी नहीं। आईना तो अपनी जगह ही खड़ा था, जो किया वो हमने किया। ईश्वर भी वही करता है, ईश्वरीय शक्ति भी वही करती है, वह किसी से पक्षपात नहीं करती है। हम जितना उस शक्ति में अपने आप को डुबोते हैं, हम जितना उस शक्ति में अपने आप को समर्पित करते हैं, हम जितना अपने आप को उस शक्ति के साथ एकत्व करते हैं, उतना उतना लाभान्वित होते हैं। और हम जितना उससे दूर जाते हैं, इतना उसका लाभ कम मिलता है। वह न किसी से पक्षपात करती है, न किसी से अपना पराया करती है। दीवार भी न पक्षपात करती है, न अपना पराया है। रबर का बॉल का हमने प्रयोग किया तो वो ज्यादा दूरी पर गया, प्लास्टिक का बॉल इससे कम दूरी पर, और कागज का बॉल निकट गिरा। दीवार ने कुछ नहीं किया। हमने कौन से द्रव्य वाली चीज का प्रयोग किया था और कितनी ताकत का प्रयोग किया था, उस पर निर्भर करता है कि वो बॉल कितनी दूरी पर जाएगा। यानी उसका निर्णय करने वाले कौन है? हम हैं, दीवार नहीं। हमें तय करना है कि जो बॉल हम दीवार की ओर फेंक रहे हैं वो किससे बना हुआ होना चाहिए और कितनी ताकत से फेंका गया है। यानी कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्म सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, और कितने तीव्रता से किया गया है, कितने उसके पीछे का भाव कौन सा है, वह देखकर उस कर्म का परिणाम तय होता है।
यानी कि हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है, अपने सुखों के और दुखों के हम स्वयं निर्माता है। हमें तय करना है कि हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। वर्तमान में जो परिस्थितियां है, सुख या दुख है, वह भी हमारे द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का फल है, और वर्तमान में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका फल है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों का समन्वित परिणाम यानी हमारे जीवन में सुख और दुख। कई बार आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति बहुत कम पुरुषार्थ करते हैं और उसको बहुत अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती है, और कई व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करते हैं और कम अनुकूलताएं मिलती है। तब हम कहते हैं प्रारब्ध ऐसा होगा। वो प्रारब्ध कौन बनाता है? हम बनाते हैं। हम सभी जीवात्मा अपना अपना प्रारब्ध बनाते हैं। किंतु जब सुख मिलता है तो राग बढ़ता है, और दुख मिलता है तो द्वेष बढ़ता है। सुख मिलता है तो हम अपनों का यशोगान करते हैं, और दुख मिलता है तो अपनों की बुराई करते हैं। सुख मिलता है तो निकटता बढ़ती है, दुख मिलता है तो दूरी बढ़ती है। हम ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि मेरे दुख का जिम्मेदार मैं ही हूं, क्योंकि जब हम अपने आप को बुरा कहने की शुरुआत करते हैं तो हमें डर लगता है, हमें उचित नहीं लगता है। हम प्रयत्न करते हैं कि हम दूसरों में बुराई देखें, दूसरों की कमियां खोजे, घटनाओं की कमियां खोजे, परिस्थितियों में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। एक मानव सहज स्वभाव है कि हम जो कर्म करते हैं उसमें कौन सी कमियां रह गई वो खोजना और उसको दुरुस्त करना चाहिए। कौन सी गलतियां रह गई जिससे निष्फलता मिली या तो कम सफलता मिली, वो खोजना और दूर करना चाहिए। किंतु वह खोजने में यदि हम दूसरों की बुराई करने लगे तो कहीं हमारे देवी गुणों में कमी है। और सुख मिलने में यदि मोह हो जाए तब भी हमारे देवी गुणों में कमी है, क्योंकि न मोह करना न द्वेष करना। और जो भी हमें प्राप्त होता है हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध का समन्वित परिणाम है। तो अब पुरुषार्थ तो बहुत से लोग करते हैं। इसमें 3 घटनाएं देखने मिलती है। एक घटना ऐसी है कि पुरुषार्थ जितना किया जाए उतना फल भी मिल जाए, तो हम कहते हैं कि हमने मेहनत की थी और हमारा फल मिला, इसीलिए हम सुखी है। दूसरा, मेहनत की जाए ज्यादा फल मिलना। तो कई जैसे गांव में कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आ गया, अथवा बड़े बुजुर्गों की जो सेवा की थी तो उनके आशीर्वाद है, तो धर्म कर्म किए थे, सत्कर्म किए थे, तो देखो उनकी पीढ़ी में सुख आया या तो उसके जीवन में सुख आया, ऐसे कहते हैं। माने कि हम स्वीकार करते हैं कि पुरुषार्थ से ज्यादा फल मिला, यानी कुछ अच्छे कर्मों के कारण फल में बढ़ोतरी हुई। कभी कभार ऐसा होता है कि पुरुषार्थ करते हैं जितना, उससे फल कम मिलता है। तो दोनों काम करते हैं हम अपनी कमियां भी खोजते हैं, घटनाओं में कहां कमी रह गई, हमारे कार्यों में कहां त्रुटि रह गई वो भी खोजते हैं, और कभी कभार ये भी कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध में नहीं था। तो ये जो 3 बातें हुई, 3 बातों में जितना पुरुषार्थ जितना फल मिलता है तब तो हम उसको सामान्य लेते हैं, किंतु पुरुषार्थ जितना फल नहीं मिलता है या तो पुरुषार्थ से ज्यादा फल मिलता है, तब हम जो कहते हैं कि प्रारब्ध के कारण ऐसा हुआ। ये प्रारब्ध बनाने के कई रास्ते हमारे धर्म के शास्त्रों में बताए। हमारे ऋषि मुनि त्रिकालज्ञ थे, जो तीनों कालों को जानते थे, यानी कि भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को। अपने कई पूर्व जन्मों को जानते थे, वर्तमान को, और उनके पास दूरदृष्टि थी। वो एक साथ अनेक जगह देख सकते थे, या तो एक ही जगह से और दूरी दूरी पर भी देख सकते थे। और तीसरा था, आने वाले वक्त में होने वाली घटनाओं, सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ वो जान पाते थे। तो जो त्रिकालज्ञ थे उन्होंने तीनों स्थितियों को देखकर निर्णय लिया कि ये कर्म करने से वर्तमान के साथ भविष्य में हमारा कल्याण हो सकता है। उस अनेक विध कर्मों के अंदर एक कर्म है मंत्र जप करना। ऐसे बहुत से कर्म है जिसके बारे में क्रमशः समय के अनुसार समझाता रहूंगा, किंतु एक कर्म है मंत्र जप। मंत्र जप भी 3 प्रकार के हैं,
सात्विक, राजसिक और तामसिक। यानी कि सात्विक मंत्र जप जो कल्याण के लिए किया जाए, राजसिक मंत्र जप अहंकार की पूर्ति के लिए किया जाए, या तो कुछ कामना पूर्ति, विशेष कामना पूर्ति के लिए किया जाए, स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाए। और तामसिक जो दूसरों को पीड़ित करने के लिए किया जाए। उत्तम होगा कि हम सात्विक मंत्र जप करें, अपना कल्याण हो, बच्चों परिवार का कल्याण हो, अपने वर्तमान जन्म का कल्याण हो, आने वाले जन्मों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। अब मंत्र जब हम कल्याण के लिए करते हैं, किंतु साथ में भाव स्थिति का भी बड़ा महत्व होता है। हमारे भावों को भी नियंत्रित करें, हम संयमित करें। जो पानी बहता है यदि उसके किनारे ना हो तो फैल जाता है वो, और जो किनारों के साथ पानी बहता है तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। हमें भी मंत्र जप करने में अपने आप को संयमित करना होगा, अपने भावों को संयमित करना होता है। मंत्र जप में अपौरुषेय मंत्र जप का बड़ा महत्व है। यानी अपौरुषेय यानी जो हमारे पुरातन काल से ऋषि मुनियों ने ऐसे जो मंत्र दिए हैं कि जिस मंत्र किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है और जिसकी ऊर्जा आदि काल से सबके लिए श्रेष्ठ कल्याणकारी है, जिसका विज्ञान है, उस विज्ञान के अनुसार वो निश्चित परिणामदायी है, ऐसे मंत्रों का जप। ऐसे अनेक मंत्र हमारे वेदांत शास्त्रों में हैं। इसमें से एक मंत्र ओम नमः शिवाय के 7 करोड़ मंत्र जप का मैंने संकल्प किया था, और आप सबने ओम नमः शिवाय का जप किया। जब हम हाथ को रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है। जैसे हाथ को रगड़ने से गर्मी पैदा होती है। दूसरा उदाहरण कहूं तो एक तसले में पानी भरा हो और इसमें एक लकड़ी से छुआ, दोबारा छुआ, तीबारा छुआ, निश्चित समय पर तो तरंग पैदा होते हैं। जब हम मंत्र जप करते हैं तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटने लगती है कि ऊर्जा पैदा होना और हमारे तरंग इस ब्रह्मांड में फैलना और वापस वहां जाना जिस केंद्र से वो प्रकट हुए थे। यानी कि आपने मंत्र का जप किया तो आप में से वो तरंग निकले, ब्रह्मांड में फैले और वापस उस प्रकार की ऊर्जाओं को लेकर पुनः आप में समाहित हो गए। कितना बड़ा कार्य हो गया। संसार में जब कोई भी व्यक्ति मंत्र जप करता है तो उसमें से ऊर्जाएं निकलकर ब्रह्मांड में फैलती है और ब्रह्मांड में से वापस उस प्रकार की ऊर्जाओं को लेकर उसमें समाहित हो जाती है। तो एक हुआ कि मंत्र की शक्ति। दूसरा, जैसे हाथ रगड़ने से गर्मी पैदा होती है, ऐसे मंत्र का सतत जप करने से विशेष ऊर्जाएं हमारे शरीर में भी प्रकट होने लगती है। दूसरा होता है इष्ट देव की कृपा। या तो जो मंत्र जप करते हैं, जिस देव का मंत्र जप है उस देव शक्ति की कृपा। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव यानी कल्याण, जो कल्याणकारी देवता है। जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो ओम यानी वह परमात्मा, नमः यानी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, या मैं उनकी शरण में हूं। और शिवाय, शिव यानी कल्याणकारी, वह कल्याणकारी परमात्मा की मैं शरण में जाता हूं। तो हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो वह कल्याणकारी परमात्मा की शक्ति हमारा भी कल्याण करती है। कोई व्यक्ति जानकर या अनजाने में अग्नि में हाथ डाले तब भी वो अग्नि से प्रभावित होगा। ऐसे ही भाव सहित मंत्र जब किया जाए तो उसका फल उत्तम ही होता है, किंतु कभी कभार इतनी भाव स्थिति न भी बने तब भी उस मंत्र का प्रभाव निश्चित हमें मिलता है और वह कल्याणकारी शक्ति हमारे लिए कल्याण निर्माण करती है। तो पहला मंत्र शक्ति प्राप्त होना, दूसरा उस देव की शक्ति से हमें हमारे लिए कल्याणकारी परिस्थितियां प्रारब्ध निर्माण होना, उनकी कृपा प्राप्त होना। तीसरी बात है, यदि
आपको कोई गुरु ने, कोई संत ने प्रेरित किया है, तो उस गुरु या संत ने प्रेरित किया हो तो उनकी कृपा भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करती है। परंतु यदि कोई संत का संकल्प है, गुरु का संकल्प है और उस संकल्प के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपने उनके संकल्प की पूर्ति करने में कार्य किया हुआ है, तो आपका कल्याण आपकी साधना के द्वारा तो होने ही वाला है, किंतु उस संत का भी आशीर्वाद आपके ऊपर उतरता है और वह भी आपकी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ा देता है। चौथी बात, श्रद्धा की शक्ति। कि जब भी कोई व्यक्ति मंत्र जप करता है तो उसे कम या ज्यादा श्रद्धा होती है। मंत्र में, भगवान में, संत में, गुरु में उसको श्रद्धा होती है और वो श्रद्धा का प्रभाव भी उसके अंतर्मन में पड़ता है, उसके चेतन अचेतन में पड़ता है, उसके मंत्र जप में पड़ता है, उसकी साधना में पड़ता है और उस श्रद्धा की शक्ति भी उसको बलवान बनाती है, उसका उत्तम प्रारब्ध निर्माण करती है। और एक शक्ति है कि ये संसार का निर्माण किया है परमात्मा ने, ये संसार बनाया है सबके कल्याण के लिए। हम शरीर के द्वारा, मन के विचारों के द्वारा या अपने भावों के द्वारा इस संसार में कल्याणकारी कार्य करते हैं, तो परिणाम स्वरूप हमारा भी कल्याण होता है। कोई शरीर के द्वारा कल्याणकारी कार्य करता है, सेवा करता है, परमार्थ करता है। कोई व्यक्ति अच्छे विचार करता है तो उसके विचार ब्रह्मांड में फैलते हैं और वह अच्छे विचारों की शक्ति को बढ़ाते हैं। वह भी एक सेवा है कि बुरे विचार न करो और अच्छे विचार करो, किसी का बुरा न बोलो, बुरा न सोचो और अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। तो इसके कारण संसार में अच्छाई की शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो बोलना और सोचना ये दूसरी बात हुई, शरीर से कार्य करना, ये बोलना या सोचना ये दूसरा कल्याणकारी कार्य है। और तीसरा, हमारे अंदर कल्याणकारी भाव प्रकट हो। हमारे अंदर कल्याणकारी भाव प्रकट होता है तो वह भी संसार में एक कल्याणकारी घनीभूत ऊर्जा को बढ़ाने में और बलवान बनाते चला जाता है। एक व्यक्ति से अनेक व्यक्ति और अनेक व्यक्ति से मानव समुदाय जब कल्याणकारी भावों को बढ़ाता है तो इस संसार में कल्याणकारी ऊर्जाएं बढ़ती चली जाती है। जो भी व्यक्ति कल्याणकारी भाव भी करता है तो वह भी उसके द्वारा इस संसार में कल्याणकारी ऊर्जा बढ़ाने में अपना योगदान हुआ, उसके स्वयं के कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए। और जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका भाव यदि दुष्ट भाव है, द्वेष भाव है, अहितकर भाव है, तो वह ऊर्जाएं उसी प्रकार की ऊर्जा को बढ़ोतरी देती है और वह संसार की नकारात्मक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, तो वह भी अहितकर है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, तन्मे मनसयो संकल्पमस्तु, मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला बने। तो हम शरीर के द्वारा, मन या वाणी, विचार या शब्दों के द्वारा, वाणी के शब्दों के द्वारा और अपने भावों के द्वारा भी संसार का कल्याण कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। आपने मंत्र जप के द्वारा 5 प्रकार की, मुख्यतः 5 प्रकार की शक्तियों को प्राप्त किया। मंत्र की शक्ति, देव कृपा, संत या गुरु के आशीर्वाद, श्रद्धा की शक्ति और कल्याणकारी भावों की शक्ति को प्राप्त किया। और श्रेष्ठ कर्म सदैव श्रेष्ठ ही परिणाम देते हैं। आज यहां पर 7 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र जप की पूर्णाहुति के अंतर्गत शिव संकल्प को शिवार्पण करने हेतु पुनियाद गांव, मैनपुरा गांव, सुंदरपुरा गांव से आत्मीय जन आए हुए हैं। इससे पहले अबुधाबी, हालोल, गांधीनगर के आत्मीय जनों ने शिव संकल्प को शिवार्पण किया। इस प्रकार भारत में और विदेशों में
जिन जिन आत्मीय जनों ने ओम नमः शिवाय के 7 करोड़ मंत्रानुष्ठान संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उनमें से जो यहाँ लकुलिस धाम आ सकते हैं वो अपने स्वहस्त से शिवार्पण कर सकते हैं। जो नहीं आ सकते हैं उनका शिवार्पण यहाँ आश्रम में मेरे साधु शिष्य या ब्राह्मणों के द्वारा शिवार्पण किया जाएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस 7 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्रानुष्ठान में जितने भी आत्मीय जन जुड़कर सहभागी बने हैं उन सबका कल्याण हो, उनकी जीवात्मा का कल्याण हो, उनके परिवार का कल्याण हो और ईश्वर उन सबको ऐसी परिस्थिति प्रदान करे कि उनमें देवी गुण क्रमशः बढ़ते चले, दानवी गुणों नष्ट हो, उनकी जीवात्मा वर्तमान जन्म में कल्याणकारी प्रगति करे और आने वाले जन्मों में श्रेष्ठ स्थितियों को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़े। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हम सबको ऐसी मति, स्थिति और आत्मीय जन प्रदान करे जिससे हम उत्तम रीति से सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का कार्य कर सके, अपना कल्याण करे, अपने साथ जुड़े सभी आत्मीय जनों, परिचित का, अपरिचित का और समग्र जीव सृष्टि के कल्याण में अपना योगदान दे, सबके कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।